हाय, मेरा नाम आदित्य है और मैं 2022 में यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाता था स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड। बट अभी मैं जो भी अप्रोच पहले फॉलो करता था, आज के टाइम पे उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट अप्रोच फॉलो करता हूँ। मैं पहले क्या फॉलो करता था, अभी क्या फॉलो करता हूँ, और मैंने वो जो भी चेंजेस किए हैं वो चेंजेस क्यों किए हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। पिछले 4 साल से मैं कहाँ था और अभी इस यूट्यूब चैनल की जर्नी कैसे चलने वाली है, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली अप्रोचेज़ में क्या चेंजेस है। It takes gut to say that I was wrong and learn something completely new that you have been calling trash for years। जैसे पहले मुझे लगता था जो लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, बट आज के टाइम पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो ऐसे क्या क्या चेंजेस हैं वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। देखो, जब भी मैं कुछ भी करता हूँ तो मेरे को उसके अंदर अगर कुछ नया एविडेंस मिलता है, व्हेन आई फाइंड न्यू इन्फॉर्मेशन आई चेंज माई माइंड, व्हाट डू यू डू। जब आपको कुछ भी नया पता चलता है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करके जो भी नई इन्फॉर्मेशन है उसको इम्प्लीमेंट करते हो, या फिर जो भी आप पहले से मानते हुए आ रहे हो उसको ही एक्सेप्ट करके रखते हो और नई इन्फॉर्मेशन आने के बावजूद भी अपने माइंड को चेंज नहीं करते। मुझे एग्जाम्पल याद आता है कि पहले मेरे पेरेंट्स कहते थे कि रात के टाइम पे किसी को भी पैसे नहीं देते, बट मेरे को बड़े होकर पता चला कि रात के टाइम पे पैसे इसलिए नहीं देते क्योंकि रात के टाइम पे अंधेरा होता है और पैसे देने में काउंटिंग गलत हो सकती है। बट आज के टाइम में यूपीआई कर सकता हूँ तो मैं रात को पैसे दे देता हूँ। पेरेंट्स कहते थे बचपन में कि रात को झाड़ू नहीं लगाते, अंधेरे के बाद कभी झाड़ू नहीं लगाते। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो लाइट है, पहले लाइट नहीं होती थी इसलिए ये बातें मानी जाती थी, बट आज के टाइम पे लाइट है तो आप रात को काउंट करके पैसे भी दे सकते हो और रात को आप झाड़ू भी लगा सकते हो। इस तरीके से जब नई इन्फॉर्मेशन आपको मिले, जो भी आप मानते हुए आ रहे थे उसको भुला करके नई बातों को मानने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए हिपोक्रेसी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को फ्यूचर में कुछ और पता चलता है और मेरे को लगता है कि अपने करंट ट्रेडिंग सिस्टम में मैं इसको इम्प्लीमेंट करके और बेटर कर सकता हूँ तो मैं वो भी करूँगा। बेसिकली 4 पिलर हैं कंप्लीट चेंजेस के। एक तो फिलोसफिकल, पहले मैं वैल्यूएशन के ऊपर बहुत ध्यान देता था, आज के टाइम में प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत ध्यान देता हूँ। पहले रिस्क मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं था क्योंकि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा था, इसलिए ड्रॉडाउन अनलिमिटेड होते। आज के टाइम पे कंट्रोल ड्रॉडाउन है। अभी बेसिकली एक डाइवर्सिफिकेशन जो मैं पहले बहुत फॉलो करता था, यानी कि 10 से 20 स्टॉक रखता था, आज के टाइम में बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है। एक स्टॉक के अंदर 25%, 30%, 10-15% तो बहुत नॉर्मल है। तो मैं बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेता हूँ क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस होते हैं और मैं रिस्क को कंट्रोल कर पाता हूँ। और बेसिकली पहले मैंने कोई भी एक स्टॉक लिया, उससे रिलेटेड मैंने एक थीसिस बनाया। अब वो स्टॉक चाहे कहीं भी चला जाए, वो थीसिस मेरा इम्पैक्ट रहता था। मैं बेसिकली गिरते हुए स्टॉक में और ऐड करता था। एक ही स्टॉक से मेरी शादी हो गई और मैं उसी को बाय करता चला जाऊँगा जब तक वो वापस से रिकवर ना कर ले। अगर वो गिरेगा मैं और बाय करूँगा, और गिरेगा और बाय करूँगा। इसके बारे में आगे डिटेल में और बताने वाला हूँ मैं। तो बेसिकली आप ये समझो कि पहले जो मैं फॉलो करता था उसमें मैं वैल्यू बाय करता था। कोई भी चीज़ टॉप से गिरी, मैंने उसको नीचे पकड़ा और वहाँ पे जब वो बढ़ेगी तो मैं उसको ऊपर जा करके बेच दूंगा। ये वैल्यू बाय होता था। आज के टाइम पे जो मैं फॉलो करता हूँ मोमेंटम बाय है, यानी कोई चीज़ ऑलरेडी चल रही है तो मैं उसको चलते चलते बीच में पकड़ता हूँ और फिर वो और चलती है तो पैसे बनाता हूँ। ये मैं आपको सेम चीज़ चार्ट के ऊपर भी बताऊँगा और फ्यूचर की वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे तो आप और समझ पाओगे। पहले मैं वैल्यूएशन पगलू था, यानी कि फंडामेंटल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था। अभी मैं बबल्स को राइड करता हूँ। यानी बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि यार ये ठीक है, स्टॉक बढ़ रहा है, लेकिन इसके वैल्यूएशन इतने अच्छे नहीं है, ये बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, इतनी अच्छी कंपनी में इतनी महंगी आज के टाइम पे हो गई है। मैं इस चीज़ पे अब विश्वास नहीं करता। अगर कोई चीज़ है जो बढ़ रही है तो मैं उसको खरीदता हूँ स्टॉप लॉस लगा करके, और वो बढ़ती रहती है तो मैं उसको राइड करता रहता हूँ। यानी मैं बबल्स को राइड करता हूँ। आज के टाइम पे कोई भी बबल बन रहा है, बोलते हैं टेक में बबल बन रहा है, आईटी में बबल बन रहा है, एआई में बबल बन रहा है, तो मैं आज के टाइम पे बबल्स को राइड करता हूँ। मैं बबल्स को क्वेश्चन नहीं करता। बेसिकली पहले मैं अगेंस्ट प्राइस रहता था, यानी कोई चीज़ गिर रही है तो गिरती हुई चीज़ को मैं पकड़ता था और फिर उसके बढ़ने का वेट करता था। बट आज के टाइम पे मैं ट्रेंड को फॉलो करता हूँ। बेसिकली जो बोलते हैं ना भाव भगवान से, यानी कोई चीज़ अगर बढ़ रही है तो बढ़ रही है मतलब उसके अंदर पैसा डाला जा रहा है, और वो पैसा डाला जा रहा है इट मीन्स कि जो लोग बड़े लोग पैसा डाल रहे हैं उन्होंने कुछ तो ऐसा देखा है जो हमें नहीं पता, लेकिन प्राइस के अंदर वो चीज़ दिख रही है। तो इसीलिए मैं प्राइस को फॉलो करता हूँ और कोई चीज़ बढ़ रही है मैं उसको क्वेश्चन नहीं करता। मैं उसके अंदर अपने सेटअप्स को देख करके एंट्री लेता हूँ, स्टॉप लॉस लगाता हूँ, अपने रिस्क को मैनेज करता हूँ। तो ये बेसिकली एक मेजर चेंज है। अगर मैं आपको और बताऊं तो बेसिकली पहले जो मैं अपना सिस्टम फॉलो करता था उसके अंदर स्टॉप लॉस नहीं था, तो ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा होता है। ड्रॉडाउन क्या होता है पहले ये समझो। किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर आप एक पीरियड के अंदर मैक्सिमम अपने पीक से कितनी वैल्यू लूज़ करते हो उसे ड्रॉडाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट है, अब इस 1 लाख रुपए को मैंने ट्रेड कर करके 10 लाख तक लेके गया। अब अगर ये 9 लाख पे वापस आता है इट मीन्स कि मेरा ड्रॉडाउन 10% है, यानी मैंने 10 लाख का 10% लूज़ कर दिया। इसको कहते हैं ड्रॉडाउन।
ड्रॉ डाउन आप तब कंट्रोल कर सकते हो जब आपके पास स्टॉप लॉस हो। अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो गिरती हुई चीज़ को आप पकड़ के रखोगे और आपके ड्रॉ डाउन एसेंशियली अनलिमिटेड है। इसीलिए मेरे ड्रॉ डाउन पहले जो थे वो अनलिमिटेड थे और आज के टाइम पे कंट्रोल ड्रॉ डाउन है क्योंकि मेरे पास स्टॉप लॉस है। और पहले बेसिकली मैं गिरती हुई चीज़ को और ख़रीदता था। अगर कोई चीज़ है जिसमें मैंने 5% पोर्टफोलियो का डाला हुआ है, वहाँ से और टूटेगी, मैं अपने पोर्टफोलियो का 5% और डाल दूंगा। बट आज के टाइम पे अगर कोई चीज़ बढ़ रही है, मैं उसको खरीद रहा हूँ, फिर वो और बढ़ेगी, मेरे को फिर सेटअप मिलेगा, मैं और खरीदूंगा। इसके बारे में जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करूँगा। कुछ बातें मैं इस वीडियो के अंदर करूँगा, कुछ बातें फ्यूचर में वीडियोज़ आएंगे उनके अंदर करूँगा। इसके अलावा पहले जो मेरा पोर्टफोलियो था वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रहता था, यानी कि मैं बहुत ही डाइवर्सिफाइड बेट लेता था। ये स्लाइड लोड नहीं हो रहा, लेट इट लोड, ओके। तो बेसिकली मैं पहले 10 से 20 स्टॉक रखता था, जहाँ पे मैं बहुत ही डाइवर्सिफाइड रखता था, यानी कि एक स्टॉक के अंदर अपने पोर्टफोलियो का 5% 10% एलोकेट करता था। मतलब कितना भी कॉन्फिडेंस आ जाए, 10% ज़्यादा एलोकेशन अलाउड नहीं था। हालांकि मैंने उससे ज़्यादा किया हुआ है, बट रूल्स के हिसाब से वो चीज़ अलाउड नहीं थी। बट आज के टाइम पे मैं 4 से 7 स्टॉक रखता हूँ। एक स्टॉक के अंदर मैं 10-15% तो बहुत नॉर्मल एलोकेशन है, बट कई बार 25-30% भी एलोकेट करता हूँ। तो मैं बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेता हूँ। और पहले मैं 100% इन्वेस्टेड रहता था। मार्केट चाहे बढ़ रही है या मार्केट गिर रही है, हर एक मार्केट में आपको कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी जो कि अपने टॉप से काफ़ी गिरी हुई हैं। तो इसीलिए 100% ऑफ द टाइम मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहता है। बट आज के टाइम पे मैं सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट्स को ट्रेड करता हूँ, और ट्रेंडिंग मार्केट्स ऑलमोस्ट 30% टाइम रहती है, इसलिए 70% ऑफ द टाइम मैं आज के टाइम पे कैश में बैठता हूँ। यानी कि साल में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 7-8 महीने मैं कैश में ही बैठता हूँ। कई बार इससे ज़्यादा भी होता है, कई बार इससे कम भी होता है, डिपेंड करता है। मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तो मैं इन्वेस्टेड हूँ, मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है तो मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ। और बेसिकली अगर आप ड्रॉडाउन को मैं आपको एक बार फिर समझाऊँ, तो अगर आप ये स्लाइड फिर से देखो, आप ये समझो कि मैंने एक स्टॉक के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल अपने पोर्टफोलियो का 20% एलोकेट किया और वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 5% है, जो कि बहुत वाइड स्टॉप लॉस है मेरी ट्रेडिंग अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो मैंने अपने एंटायर पोर्टफोलियो का 1% उसके अंदर रिस्क किया है। अब इस टाइप के जब मैं 5 ट्रेड लूज़ कर दूंगा तो मेरे एंटायर पोर्टफोलियो का 5% चला जाएगा। अब इस तरीके से मैं 5 ट्रेड और लूज़ कर दूंगा तो मेरे एंटायर ट्रेड पोर्टफोलियो का 10% चला जाएगा। और जो 10% ड्रॉडाउन है ये मैक्सिमम है। अगर मैं अपने सारे रूल को फॉलो करूं तो 10% से ज़्यादा ड्रॉडाउन किसी भी हाल में मेरे पोर्टफोलियो के अंदर नहीं होगा। ये सबसे अच्छी बात लगती है मेरे को अपने नए अप्रोच के बारे में। बेसिकली मैं आपको ये बता चुका हूँ कि डाइवर्सिफाइड अप्रोच पहले थी, अभी कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच है। और अभी बेसिकली जो अप्रोच है वो डेटिंग वाली अप्रोच है, पहले मैरिज वाली अप्रोच थी। यानी किसी एक स्टॉक को पकड़ लिया, उसको पकड़ने के बाद जो मेरा थीसिस है वो इंटैक्ट रहता था। वो स्टॉक गिर रहा है मैं और ख़रीद रहा हूँ, वो और गिर रहा है मैं और खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैंने अपने पोर्टफोलियो का मेजर पोर्शन एलोकेट नहीं किया तो मैं उसके अंदर और एलोकेट कर रहा हूँ। बट आज के टाइम पे जो मेरी अप्रोच है वो ऐसा है कि मैंने 2-2.5-3% का स्टॉप लॉस लगाया। अगर उसको वहाँ से चलना है तो तुरंत चलेगा, नहीं चलेगा मेरे को स्टॉप लॉस हिट कर देगा, मैं किसी दूसरे स्टॉक को देखूंगा। तो अब ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं है कि मेरे को इसी स्टॉक से पैसे बनाने हैं। जो स्टॉक मेरा स्टॉप लॉस हिट किए बिना इमीडिएटली एक बाउंस दे दे वो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में रहेगा, और जो स्टॉक मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा मैं उससे बाहर हो जाऊँगा। हालांकि मैं री एंट्री की कोशिश करता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं उसको पकड़ कर रखूँगा चाहे वो कितना भी गिर जाए। बेसिकली पहले इमोशनल अटैचमेंट थी क्योंकि मैंने एक नैरेटिव बिल्ड कर लिया था। बट अभी अगर वो परफॉर्म कर रहा है, यानी कि जो भी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है वो इमीडिएटली 1 से 2 दिन के अंदर या तो ग्रीन हो जाए या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे, ये दो चीज़ें ही होती हैं। क्योंकि जो मेरा स्टॉप लॉस होता है वो बहुत टाइट होता है, 2-2.5-3% का होता है। तो अगर किसी स्टॉक को चलना होता है तुरंत चलता है, वरना 3% का स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो बेसिकली स्टॉक के अंदर मैं तभी बना रहता हूँ जब वो ग्रीन होता रहता है। अगर कोई स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो के अंदर है, इट मीन्स कि वो ऑलमोस्ट डेली मेरे को कुछ ना कुछ पे कर रहा है। अगर पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है तो डे 1 पे डे 2 पे स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो बेसिकली पहले इमोशनल अटैचमेंट थी स्टॉक को लेकर, क्योंकि उसको लेकर मैंने बहुत स्टडी की हुई थी। बट अभी एक परफॉर्मेंस बेस्ड मैं क्राइटेरिया रखता हूँ कि अगर उसको चलना है तो 1 दिन में चल जाएगा, 2 दिन में चल जाएगा, नहीं चला तो फिर दूसरे स्टॉक के ऊपर ध्यान देंगे। कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल मैंने एनालिसिस की थी वो अभी प्ले आउट नहीं हो रही। हो सकता है फ्यूचर में प्ले आउट हो, बट अभी प्ले आउट नहीं हो रही। अभी मेरा जो भी स्टॉप लॉस है उसको हिट कर देगा वो। बेसिकली जो मेरी पुरानी अप्रोच थी वो अप्रोच ऐसा नहीं है कंप्लीटली ट्रैश थी। उस अप्रोच में बहुत अच्छी चीज़ें थी, बट उस अप्रोच में 2 चीज़ें मेरे को जो पसंद नहीं थी वो ये थी कि एक तो मैं ड्रॉडाउन को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर ओवरऑल मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रही है तो मेरा पोर्टफोलियो भी बहुत ज़्यादा गिरेगा। और उसमें एक दिक्कत और ये थी कि उसमें मैं मोटे पैसे नहीं बना सकता। मोटे पैसे का मतलब कि अगर मेरे को किसी स्टॉक के ऊपर बहुत कन्विक्शन है
तो मैं उसके अंदर अपने पोर्टफोलियो का 20%, 30%, 40% एलोकेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने 40% एलोकेट किया और वहाँ से वो 50% टूट गया तो मेरे पोर्टफोलियो का 20% ऐसे ही चला जाएगा। इसीलिए मैं कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स नहीं ले सकता। अगर मेरे को किसी थीसिस के ऊपर बहुत विश्वास है, मेरे को विश्वास है कि यार ये स्टॉक तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसके फंडामेंटल्स तो बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, ये सारी चीज़ जानने के बावजूद भी अगर मैं उसके अंदर मोटा एलोकेशन ना कर पाऊँ तो क्या फ़ायदा। इसीलिए ड्रॉडाउन कंट्रोल्ड होना और कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेना, ये दो चीज़ें मेरे को बहुत पसंद है, जिसकी वजह से मैं अपना मेजॉरिटी जो कैपिटल है वो अपनी नई अप्रोच के अंदर लगाता हूँ। हालांकि मैं पुरानी अप्रोच को फॉलो करता हूँ वो उस केस में जब मेरे को कोई बहुत अच्छी कंपनी बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाए। फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस 30% टूट जाए मैं रिलायंस खरीदूंगा। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने टॉप से 30-40% टूट जाए मैं यूनिलीवर खरीदूंगा। बट ऐसा नहीं है कि मैं सारा का सारा कैपिटल उसके अंदर डाल दूंगा, मैं अपने पोर्टफोलियो का 5%, 10% डालूंगा। बट जो मेरा मेजॉरिटी पोर्शन होगा वो नए अप्रोच में लगेगा जहाँ पर मैं मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इसके अंदर कंट्रोल ड्रॉडाउन है और रिस्क के कंपेरिजन में रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे रिलेटेड मैं फ्यूचर में और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा। एक बार मैं अपने आप को स्क्रीन के ऊपर कंप्लीटली ले आता हूँ, राइट। इस अप्रोच से रिलेटेड फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा और जो भी मैं ट्रेड लूँगा उनको मैं ट्विटर के ऊपर अपडेट कर दूंगा। मैं ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप एक बार देख लेना। मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी डेली वीडियोस डाल रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लेना। और यूट्यूब के ऊपर ऑलमोस्ट हर वीक मैं एक वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। जो भी मैं स्टॉक्स ट्रैक कर रहा हूँ उनसे रिलेटेड जो मेरा थीसिस है वो किस तरीके से प्ले आउट हो रहा है उसके बारे में फ्यूचर वीडियोज़ में बात करूँगा। आप ये कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो और ट्विटर पे भी डीएम कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में। मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि नए अप्रोच को फॉलो करके कौन से स्टॉक्स मैं देख रहा हूँ, उनमें किस तरीके से मैं प्ले कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे। और इस अप्रोच को और डिटेल में समझाने के लिए फ्यूचर में और भी बहुत बड़े बड़े ट्यूटोरियल लाऊंगा मैं। थैंक यू सो मच।